नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आरएसएस की बड़ी बैठक दिल्ली में, क्या होगा फैसला? भाजपा में मचा हड़कंप। आरएसएस की बैठक से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। मोदी के रिटायरमेंट पर होगा फैसला। आरएसएस करेगा रिटायरमेंट पर फैसला मोदी के। अब आप दर्शकों को पता है कि 15 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से भाषण देते हुए अपने आप को भाषण के जरिए आरएसएस के सामने सरेंडर कर दिए। आरएसएस के सामने मोदी का सरेंडर 15 अगस्त को हुआ। मोदी गलती कर गए, आरएसएस को एनजीओ बता दिया और वह आरएसएस अब बैठक कर रहा है और बैठक में मोदी के रिटायरमेंट पर फैसला। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा मोदी के बाद, इस पर भी चर्चा। और कौन होगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएसएस तय करेगा। यह तय हो गया। अब मोदी ने तो सरेंडर कर दिया, आरएसएस हावी हो गया मोदी पर और आरएसएस अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाएगा अपना और मोदी को भी हटाएगा। आरएसएस अध्यक्ष भी बनाएगा, मोदी को भी हटाएगा। यह तय हो गया। अब आरएसएस की बैठक में भारतीय जनता पार्टी को बुलाया गया है और यह बैठक जो आरएसएस का वह इमरजेंसी बैठक नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद यह इमरजेंसी बैठक है आरएसएस की। इस बैठक में यह तय होगा कि नरेंद्र मोदी ने कितना लूटा दिया है देश को और देश को किस हालात में पहुंचा दिया है। उससे निपटने के लिए क्या होगा और अमेरिका से जो बात बिगड़ी है और अमेरिका जो अपना डेयरी यहां पर लाना चाहता है, किसानी को लाना चाहता है भारत में, उसे इजाजत दी जाए या न दी जाए, इसकी भी चर्चा होगी। क्योंकि मोदी फेल हो गए, इसलिए आरएसएस ने कमान संभाल लिया। मोदी फेल हो गए, आरएसएस ने कमान संभाल लिया। आप दर्शक समझे इसे। अब आप दर्शक यह समझ लीजिए, आरएसएस के हाथ में यह देश है। और आरएसएस के हाथ की कठपुतली मोदी बन गए। अब जो भी डिसीजन और फैसला होगा आरएसएस का होगा। अब मोदी ने कहा कि दिवाली में हम तोहफा देंगे, जीएसटी का, सामान का रेट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 11 सालों में क्यों नहीं दिए? 11 साल में क्यों नहीं दिए? 11 साल में नजर नहीं आए। मोदी यह जान गए कि किसी के पास पैसे नहीं है, अर्थव्यवस्था फेल हो गई है। परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि करोड़ों की संख्या में लगे हुए रोजगार लोगों के जाने वाले हैं। नए रोजगारों की बात छोड़ दीजिए। इसलिए अब जीएसटी में कमी करके और लोगों को उकसा रहे हैं कि आप घर द्वार बेच करके पैसा लगाइए और काम कीजिए। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बेचेगा क्या? अब आरएसएस इस बात पर गहन विचार करेगा। एक नया जुमला देश में आने वाला है आने वाले वक्त में, चाहे मोदी के लेकर आए या आरएसएस लेके आए। लेकिन आरएसएस इस पर भी विचार कर रहा है कि मोदी के कुर्सी का क्या करना।
और आरएसएस इस पर भी विचार कर रहा है कि जो एनडीए के सहयोगी साथ दे रहे हैं, गठबंधन में हैं, वह कब तक, और कौन है जो साथ छोड़ देगा। इसका गहन विचार जब आरएसएस करता है तो एक भी सहयोगी भाजपा के साथ नजर नहीं आ रहा है। वह बस मौके की तलाश में है। एनडीए के सहयोगी मौके की तलाश में, और वह मौका उनके हाथ लग गया है क्योंकि राहुल गांधी बिहार में वोट मेरा अधिकार यात्रा निकाल दिए हैं, और जो उससे लोगों के अंदर संदेश जा रहा है, चुनाव आयोग और मोदी को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर रहा है, और वह संदेश जा रहा है कि अब इस देश को खतरा चुनाव आयोग और मोदी से सबसे ज्यादा है। और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन खुलेआम यह कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसा आज तक किसी चुनाव आयोग के लिए और किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं लगा, जो नरेंद्र मोदी के और ज्ञानेश कुमार को लग रहा है। अब ऐसे में परिस्थितियां बस से बदतर हो गई है, और आरएसएस को सत्ता जरूरी है, बगैर सत्ता के वह अब रह नहीं सकता, लेकिन मोदी और शाह को भी भगाना है। आरएसएस का मकसद मोदी शाह को भगाना है, लेकिन सत्ता भी उसके लिए जरूरी है। अब दोनों चीजें कैसे होगी? एनडीए गठबंधन के लोग साथ नहीं, और भाजपा के अंदर खरमंडल है, और मोदी किसी भी कीमत पर कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और अपने साथ छोड़ रहे हैं। भाजपा के ही अंदर के लोग साथ छोड़ रहे हैं। आरएसएस इस बात को लेकर चिंतित है, और आरएसएस अब मोदी को हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किसी भी हद तक आरएसएस जा सकता है मोदी को हटाने के लिए। अब यह तय हो गया है कि आरएसएस की बैठक में मोदी के रिटायरमेंट पर चर्चा, और जो मोदी और शाह राष्ट्रपति से क्यों मिले, डर कुर्सी जाने का या चिंता कुर्सी बचाने का, दोनों चीजें हैं। कि राष्ट्रपति उस वक्त जब कुर्सी जाए तो राष्ट्रपति बचाए, किसी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण ना दे, ऐसी भी चीजें। लेकिन अब मोदी का बच पाना मुश्किल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आरएसएस भी मोदी को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है, और आरएसएस भी चाहता है कि अब मोदी चले जाए, वरना आरएसएस खत्म हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली के लाल किले से नरेंद्र मोदी ने जो अपने भाषण में कहा और जो सरेंडर मारा, उसका संदेश देश में अच्छा नहीं गया है, शुभ नहीं है। वह आरएसएस और भाजपा के खिलाफ है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और बैठक में क्या फैसला होगा। लेकिन अब परिस्थितियां विपरीत हैं मोदी के। मोदी जाने वाले हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आपको बताते रहूंगा। लेकिन आप दर्शक क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी, आप कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि पता चले कि देश क्या सोच रहा है। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।